Let's see this question. The question is, read the given statements regarding cell division and how many of the statements are incorrect. तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है, सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. सेल डिवीजन में माइटोसिस की भी बात करेंगे एंड सेल डिवीजन में मियोसिस की भी यहाँ पर हम बात करेंगे. तो इन दो कॉन्सेप्ट्स की अगर बात की जाए, सबसे पहला, एम फेज स्टार्ट हो रहा है विद द न्यूक्लियर डिवीजन एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. इनकरेक्ट वर्ड पर फोकस करेंगे कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है. तो एम फेज स्टार्ट हो रहा है न्यूक्लियर डिवीजन से यानी कैरियोकाइनेसिस एंड यूजुअली एंड होगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यानी साइटोकाइनेसिस. ये बिल्कुल सही है. दो मेटाफेजिक प्लेट्स बनती हैं एट द इक्वेटर इन माइटोसिस. माइटोसिस में सिर्फ एक ही मेटाफेजिक प्लेट बनेगी. दो मेटाफेजिक प्लेट कब बनेगी? इन द स्टेज मेटाफेज 1. और ये मेटाफेज 1 कौन सी स्टेज है? मियोसिस 1 की. तो माइटोसिस का तो रोल ही नहीं आया. मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1. तो ये इनकरेक्ट हो गई. Then, once the chromatid reach the two poles, the chromosomal decondensation start and this stage is called anaphase. जब chromatids opposite pole पर जा चुके हैं और decondensation process हो रहा है तो उस स्टेज को हम anaphase नहीं बोलेंगे, उस स्टेज को क्या बोला जाएगा? telophase. रिवर्स ऑफ प्रोफेस. तो ये भी गलत हो गया. देन इसके बाद फोर्थ, डिवीजन इन एनिमल सेल स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर एंड्स टुवर्ड्स द पेरिफेरी. उल्टा लिखा हुआ है. अगर एनिमल सेल की बात करें तो उसमें एक फरो बनता है. तो ये फरो जो है ये यहाँ पर बाहर से अंदर की तरफ बन रहा है यानी बाहर से अंदर सेंट्रीपिटल डायरेक्शन. तो जो डिवीजन है वो सेंटर से नहीं चालू हो रहा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरीफेरी यानी कॉर्नर से चालू हो रहा है. और फिर ये एंड कहाँ पर हो रहा है? एंड एंड्स टुवर्ड्स द सेंटर. तो ये उल्टा लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? गलत. देन फिफ्थ, मियोसिस इंश्योर प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एंड जो फर्टिलाइजेशन है वो रिस्टोर कर देगा डिप्लॉइड फेज को. ये बिल्कुल सही है. मियोसिस हैप्लॉइड फेज कैसे बनाएगा? 46 क्रोमोसोम मदर में, 46 क्रोमोसोम फादर में. तो मियोसिस होगा और मियोसिस से अल्टीमेटली क्या बनेगा? 23 गेमीट्स बनेंगे और फिर ये फ्यूज करके क्या बना देंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये गेमीट्स फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके बना देंगे 46 क्रोमोसोम वाला जाइगोट. तो बेसिकली क्या हुआ? मियोसिस ने हैप्लॉइड फेज लेके आया इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म और फर्टिलाइजेशन ने फिर से वो डिप्लॉइड फेज रिस्टोर कर दिया. सही है. इनकरेक्ट कौन कौन सी है? एक सेकंड वाली इनकरेक्ट है, देन उसके बाद थर्ड वाली इनकरेक्ट है एंड फोर्थ वाली इनकरेक्ट है. तीन स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है तो करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन सी.